चल रहा है कि लाइट जो है लगभग 2 दिन से नहीं है, मगर अब यहाँ के लोगों का ये कहना है कि सुबह से लाइट यहाँ पे नहीं है। अब आप सोचिए कि यहाँ पे महिलाएं रहती हैं, नवजात शिशु रहते हैं, उसके बाद इस तरह की लापरवाही करना यकीनन ये सोचने वाली बात है कि पुराने भोपाल का एक सरकारी इतना बड़ा हॉस्पिटल, उसके बाद इस तरह की घटना होना। रात के 2 बज रहे हैं, गर्मी जो है वो अब चरम सीमा पे है। देखिए किस तरह की यहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जिनके ज़िम्मे में ये पूरी ज़िम्मेदारी आती है कि यहाँ के लाइट के मेंटेनेंस को देखा जाए, यहाँ के बिजली की सप्लाई को देखा जाए, उसके बावजूद इस तरह की चीज़ होना। स्वागत है आपका न्यूज़ मोहल्ला में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और राजधानी भोपाल के अंदर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना घटित होती है, जहां पे शिवराज सिंह चौहान जी के वादे यानी लाडली बहना और भांजे भांजियों को गर्मी में तड़पाया जाता है। गर्मी से तड़प रहे होते हैं वो लोग। ऐसा 2 दिन से हो रहा है। हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल भोपाल के अंदर कई वर्षों से है, जहां पे भोपाल के कई बच्चों ने जन्म लिया और आज वो भोपाल का नाम रोशन कर रहे हैं। भोपाल ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश से यहाँ महिलाएं आती हैं और बच्चों को जन्म देती हैं। उसी राजधानी के हॉस्पिटल के अंदर आज 2 दिन से ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। जब ट्रांसफार्मर खराब होता है तो उसको बदला नहीं जाता, जनरेटर की सुविधा का उपयोग किया जाता है। जनरेटर 2 घंटे चलाया जाता है और 4 घंटे बंद कर दिया जाता है। इसी तरह से लगभग 2 दिन से इस तरह की घटना घटित हो रही है। मगर सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल हुई तो हम पहुंच गए इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। वहां जाकर उसका जायजा लिया कि पूरी घटना है क्या और किस तरह से वहां लोगों को तड़पाया जा रहा है। जैसे ही वहां के लोगों ने हमें देखा कि हम वहां खबर बनाने के लिए पहुंच गए, क्योंकि न्यूज़ मोहल्ला जो है भोपाल के उन तमाम लोगों की आवाज उठाता है जो भोपाल की जनता है और भोपाल के लिए हम बात करते हैं। जैसे ही हम वहां पहुंचे तो वहां के जिम्मेदारों ने हमें देखा और हमसे छुप गए। वो जब छुप गए, आनंद फानन में हमने जब सीएम को टैग करने की बात करी, सीएम साहब को ये सूचना देने की बात करी, तो आनंद फानन में वहां का जनरेटर चालू कर दिया गया। वहीं पे जो मरीजों के साथ लोग आए हुए थे, हमने उनसे बात करने की कोशिश करी, मगर वो भी डरे हुए थे। कई लोगों ने सामने आने से मना करा। वहीं समाज सेवी इनाम हुसैन नवेद भी उस जगह पे पहुंच चुके थे। इनाम से हमने बात करी, तो चलिए हम देखते हैं। आज डीपी उड़ी है कि कल उड़ी थी? आज ही उड़ी। लाइट कब से नहीं थी यहाँ पे? लाइट तो 2:30 बजे से नहीं है। 2:30 बजे से नहीं है? दोपहर के 2:30 बजे से? दोपहर के 2:30। कितने पेशेंट होंगे अंदर? बहुत पेशेंट है। फुल है? अच्छा, आपका कौन एडमिट है यहाँ पे? बच्चा है। बच्चा है? कितने साल का है? 2 साल। 2 साल का। बच्चे कितने होंगे अंदर? तो करीबन बच्चे होंगे, अगर या तो एक बाट में 100-150 बच्चे होते होंगे। गर्मी अंदर कैसी थी? तेज है गर्मी। तेज है गर्मी। अरे कैसे आना हुआ आपने यहाँ पे? जी, हमारे ग्रुप है, खिदमत का ग्रुप है, उसमें अभी मैसेज आया 20 मिनट पहले। तो मैं ग्रुप में देखा, उसमें बताया गया है कि कल रात से लाइट नहीं है 8 बजे से, और हॉस्पिटल में बुरे हाल हैं। काफ़ी बच्चे हैं, फैमिली है जो गर्मी में परेशान हो रहे हैं। इमरजेंसी में किसी मशीन की ज़रूरत पड़ जाए, बच्चों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाए, तो ये कैसे होगा समझ। जब हम यहाँ आके देखा तो जो हमने ग्रुप में देखा वो सही पाया गया। वो हमने यहाँ के जो जिम्मेदार से कहा कि जनरेटर रखा, एक ही नहीं चल रहा, तो कह लगा हमने जनरेटर को आराम दिया है थोड़ा सा ठंडा करने के लिए। अब सवाल ये आता है कि जनरेटर को आराम देने के लिए हमारे कहने वक्त है, हमारे का समझ है, लेकिन जो मासूम बच्चे इस वक्त बीमारी के हाल में पड़े होंगे, और यदि उन पर कोई हादसा हो जाए, कोई मशीन की ज़रूरत पड़ जाए तत्काल में, तो उन बच्चों को कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? आप देख रहे हैं जिस तरह से पूरी सरकार एक चुनाव के लिए तैयारी कर रही है, पैसा खर्चा कर रही है। मोदी जी आ रहे हैं, करोड़ों में खर्चा किए जा रहे हैं, रोडों पे झंडे लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं जो मासूम बच्चे जो हाल ही पैदा हुए, 2 साल 1 साल के बच्चे हैं, उन पे कोई फिक्र नहीं कर रहा, गौर नहीं कर रहा। ये बड़े अफसोस की बात है। आज मतलब हमारी बच्चों की कीमत एक झंडे से कम हो गई है। झंडे की वैल्यू है, हमारे बच्चे की वैल्यू नहीं है, और ये आने वाले वक्त में बहुत गलत है। और हिंदुस्तान हमारा कहाँ जा रहा है, अफसोस की बात है। बिल्कुल, जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि मेरे भांजा भांजी हैं, उसी तरीके से यहाँ जो एडमिट बच्चे हैं वो भी भांजा भांजी हैं। और इस तरह की घटना होना यहाँ पे यकीनन ये इंसानियत के ख़िलाफ़ चीज़ है। और जिस तरीके से यहाँ जनरेटर, यहाँ के जो लोग एडमिट हैं उनका बताना है कि बार बार बंद किया जा रहा है और अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चे हैं, उसके बावजूद इस तरह की घटना को। बड़ा अफसोस की बात है। ये आपने पूरी घटना देखी कि बड़ा अफसोस की बात थी कि भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश की राजधानी में, जहां पे शिवराज सिंह चौहान जी बात करते हैं बहनों के बारे में, बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं, चौराहे चौराहे
पोस्टर लगे हुए नजर आते हैं। वहीं पे महिलाओं का हॉस्पिटल, जहां पे 2 दिन से लाइट नहीं है, 2 दिन से बिजली नहीं है, भरपूर गर्मी है, गर्मी के अंदर हर व्यक्ति परेशान है और महिलाएं और बच्चे गर्मी का आनंद ले रहे हैं वहां पे। इस तरह की घटना भोपाल के अंदर हो रही है, मध्य प्रदेश की राजधानी में। तो सोचने वाली बात है कि हमारी सरकार कितनी खामोश है या हमारी जनता कितनी खामोश है जो इस चीज की सूचना सरकार तक नहीं पहुंचा रही। और सरकार तक अगर पहुंचा रही है तो सरकार इस बातों पे और वहां के अस्पताल के प्रबंधक जो हैं वो इस पे कार्रवाई नहीं करते। और अगर जो ऐसे लोग जहां पे, मैं ये कहता हूं कि ऐसे लोगों को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटना घटित हो रही है, मासूम बच्चों को गर्मी में तड़पाया जा रहा है। तो यकीनन अगर किसी की मृत्यु होती है या किसी के साथ कोई बड़ी दुर्घटना होती है इसकी वजह से, तो अस्पताल प्रबंधक जितने भी हैं वहां पर, अस्पताल का जो स्टाफ है, तो तमाम लोग इस बात के जिम्मेदार होंगे। तो न्यूज़ मोहल्ला देखने के लिए धन्यवाद। मैं फैजुद्दीन खान।